क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है 200 लॉग्स है हमारे पास जिनको हमने अरेंज करना है लॉग्स को एक दूसरे के ऊपर। जैसे मैंने कुछ लॉग इस तरह से अरेंज किए, ये 3 लॉग्स हैं तो इसके ऊपर मैंने 2 लॉग्स अरेंज किए, उसके ऊपर मैंने एक लॉग अरेंज किया। इस तरह से मैं अरेंज कर रहा हूं। तो जितने भी लॉग हमारी सबसे बिलो लाइन में होंगे उससे प्रीवियस लाइन में, उससे अबव वाली लाइन में 1 कम लॉग होगा, उससे नेक्स्ट 1 अगेन कम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ द लॉग्स आर गिवन, टोटल लॉग्स R is equal to 200। यानी कि अब ये जानना चाहता है कि if I want to arrange these 200 logs in this format, then how many row of the logs we can arrange? कितनी रो हम इसकी अरेंज कर सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट रो में कितने बताया उसने, A 220, तो A1 और A2 में कितने हो जाएंगे 19, A3 में हो जाएंगे 18 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब सीरीज क्या बनेगी हमारी, सीरीज B क्या होगी 20, 19, 18 एंड अप टू here A is equal to 20, B is equal to -1, N is equal to कंफर्म करना है और साथ में हमको क्या मालूम है Sn is 200। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, we have Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। अप्लाई करें 200 is equal to n upon 2 bracket 2 multiply A is 20 plus n minus 1 and d is -1। तो दो साइन एक साथ नहीं, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 40 प्लस का भाई ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -n + 1, कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n - n स्क्वायर। या फिर अरेंज कर दीजिए, दोनों को ट्रांसफर कर दें, n स्क्वायर - 41n + 400 इज इक्वल टू 0। यानी 400 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका सम 41 आ जाए, यानी n स्क्वायर - 25n + 16n। ठीक है, तो 16 माइनस आएगा 20 और 20 40 41 और 25 100 400, 400 + 400 इज इक्वल टू 0। डन। अब फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, n ब्रैकेट n - 25 + 16 n - 25 इज इक्वल टू 0, n - 25 एंड n minus 16 is equal to 0। यहां से n is equal to 16 and n is equal to 25। ये दो हमारे आंसर आते हैं। लेकिन अब से पहले की अगर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें या उन पर फोकस करें, देन हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि n कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बट यहां पर दोनों सेम है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखिए 16 टर्म यहां आती है और 25 टर्म्स यहां आती है। तो हम यहां पर क्या हो रहा है, हमारी एपी हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि लास्ट में हमारा क्या आएगा 0 आएगा, 0 के बाद -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा एंड अप टू सो ऑन। तो ये वाली टर्म जो होंगी हमारी, ये इधर से कैंसिल होती चली जाएंगी। इट्स मी क्या बात समझ में आती है? अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, प्रैक्टिकली समझाएं, तो यहां पर ये बनता है कि जैसे 1 आई है तो 1 के बाद इसने ये कहा कि यहां पर 2 टर्म्स और आ सकती हैं, which is not possible practical। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, the sum of last कितनी टर्म 5 और 4 9, last 5 9 terms, the sum of last 9 terms became 0, so leave it। क्यों? क्योंकि सर 16 से आगे की जो टर्म होंगी वो हमें निगेटिव वाली काउंट नहीं करनी है, हाँ अगर क्वेश्चन ये कहता हाउ मेनी टर्म वी कैन कंसीडर दैट द सम बिकम 200 इन दिस कंडीशन, अंडर द कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो कहता है कि कितनी टर्म्स हम ले सकते हैं, तो 16 टर्म भी पॉसिबल है और 25 भी पॉसिबल है, बट यहाँ लॉग हमें एडजस्ट करने, इसीलिए वो लॉग माइनस की टर्म के साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, माइनस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको स्किप किया। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ रोज बी इज इक्वल टू 16, ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन में वो ये कहता है कि अच्छा ये भी बताइए कि लास्ट रो में हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, तो नंबर ऑफ लॉग्स बताने हैं, यानी A16 में आपकी वैल्यू बतानी है। A16 क्या होगा, A + 15D, A is 20 + 15 multiply -1, ये भी 20 - 5 15 इज इक्वल टू 5, यानी कि लास्ट रो में आपकी 5 लॉग रखे जाएंगे। अब मैं यहां से भी समझा देता हूं कि सपोज करिए लास्ट रो में कितने हैं 5,
यहाँ 5 होंगे, इसके बाद 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। देखिए ये सारी टर्म्स इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। इन 9 टर्म्स का सम 0 के इक्वल है। क्या ये पॉसिबल है कि आप 1 के ऊपर 2 लॉग एडजस्ट कर दें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो हमने इन वाली टर्म्स को स्किप करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 16 रोज वी कैन अरेंज एंड इन द 16th रो 5 logs we can adjust।